अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कबो व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैं एक छोटा सा टोटका बताने जा रहा हूँ, वो दिल के मरीज़, मैदे के मरीज़, जिगर के मरीज़ों के लिए बहुत आला चीज़ है। ये नुस्खा मैंने बेशुमार मरीज़ों को बताया, अल्लाह ताला ने उनको फ़ायदा दिया। ये नुस्खा ख़ास तौर पर जिनके दिल के वाल बंद हैं, या जिन्हें दिल की कमज़ोरी है, या जिन्हें मैदे की ख़राबी है, मैदा हाजमा दुरुस्त नहीं करता, जिस्म के अंदर बादी और गैस का इज्तिमा हर वक्त रहता है और उसके साथ साथ खाना हज़म नहीं होता, मतली जिसे हम कहते हैं उसकी कैफियत रहती है, तबखीर रहती है। और इसके साथ साथ जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद ऐसे लगे कि मुझे अभी उल्टी आने वाली है, या मैदा फूल जाता है, दिल की घबराहट, बेचैनी, और इसके साथ साथ हाथ पाँव के में तलवों में जलन का एहसास, दिल घबराते रहना, हर वक्त ऐसे लगना कि बस मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये टोटका, ये नुस्खा इन तमाम अमराज के लिए बहुत आला चीज़ है। ये इंतहाई सस्ता और तकरीबन समझ ले मुफ्त का नुस्खा है। इसे आप लोगों ने ये समझ के नज़रअंदाज नहीं कर देना कि ये सस्ता है, बिल्कुल आम बनता है, इसके फ़ायदे नहीं होंगे। यकीन करें, अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई चीज़ों में ऐसे ऐसे फ़ायदे रखे हैं कि हम लोग अगर यकीन के साथ अल्लाह ताला की नेमतों के फ़वाइद पे यकीन रखते हुए उन पर अमल करें तो हम बेशुमार किस्म के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, बेशुमार किस्म की हम अल्लाह की नेमतों से फ़ायदे उठा सकते हैं। व्यूवर्स, नुस्खा बताने से पहले वही एक छोटी सी दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसका तरीका ये है कि मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ये सब्सक्राइब का बटन आ गया है स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करें और इसके साथ ये बेल का बटन आएगा, उस पर भी क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही हमारी हर वीडियो का स्पेशल मैसेज आपको आया करेगा। तो व्यूवर्स, अब आते हैं नुस्खा की तरफ, इस टोटके की तरफ। ये कैमरा करीब करें। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अल्लाह आपका भला करे, एक आम हमारे किचन की चीज़ है। ये है अनारदाना। ठीक है जी, अनारदाना ये देखें कैसा साफ़ सुथरा है। आपने भी ऐसा ही साफ़ सुथरा और अच्छा लेना है, काला स्याह नहीं लेना। ये देखें रेडिश है, थोड़ा सा सुरख सुरख है। ये आपने ऐसा साफ़ सुथरा फ्रेश लेना है। ये दुनिया के हर खित्ते में, हर कोने में मिल जाता है। ये खुश्क, बिल्कुल खुश्क हालत में आप ले लें। अनारदाना इसे कहते हैं। ठीक है जी, जो भी उर्दू बोलता, पढ़ता, सुनता, समझता है उसको ये इस चीज़ का ज़रूर पता होगा, चाहे वो इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, या मेरे वो परदेसी भाई जो आउट ऑफ कंट्री हैं। ये किचन में हम आम इस्तेमाल करते हैं और इसकी मज़ेदार चटनी भी हम रोटी के साथ बनाकर खाते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये गौर से सुन लें, देख लें। आपने क्या करना है कि सुबह उठ के 1.5 गिलास पानी को चूल्हे पे रखना है और उसको अच्छी तरह उबालना है। जब वो अच्छी तरह उबल जाए और फुल गर्म हो तो उसको चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतारने के बाद ये खुश्क अनारदाने का एक बड़ा चम्मच, जो खाने वाला चावल वाला जो चम्मच होता है, बड़ा खाने वाला, ठीक है जी, एक दो किस्म के चम्मच होते हैं, 1 टीस्पून और एक मतलब चावल खाने वाला चम्मच, वो बड़ा चम्मच आपने उस गर्म पानी के अंदर डाल के उसको ढक देना है। 3 से 5 मिनट के बाद आपने वो ढक्कन उतार लेना है गिलास के ऊपर से जो आपने ढांपा हुआ है। तो ये कावा तैयार है। नाजरीन, कावा तैयार करने का यही तरीका है। दुनिया में किसी भी चीज़ का आपने कावा तैयार करना हो तो आपने ये कावा ऐसे ही तैयार करना है, यानी गर्म पानी, फुल गर्म पानी खोलता हुआ उतार के जिस चीज़ का आपने कावा बनाना है उसको उसमें डाल दें और उसको ढांप दें। ठीक है जी, 3 से 5 मिनट के बाद कावा तैयार हो जाएगा। कावे में हम किसी भी चीज़ के लतीफ़ जो नरम अज्जा होते हैं वो यूज़ करते हैं। अमूमन मैं लोगों को कावा बनाने का कहता हूँ, वो क्या करते हैं, वो कावे की बजाय जुशांदा बना देते हैं। जुशांदा बनाने का तरीका ये होता है कि चूल्हे पे पानी रखें और उसके अंदर जो चीज़ का आपने जुशांदा डालना है वो डाल के उबालना शुरू कर दें। जब पानी आधा रह जाता है तो नीचे उतार लेते हैं और उसको पुन के छान के वो यूज़ कर लेते हैं। वो जुशांदा होता है। जुशांदे में किसी भी शय के कसीफ अज्जा यानी गाढ़े अज्जा हम इस्तेमाल करते हैं जो सख्त अज्जा होते हैं।
तो इसलिए व्यूवर्स अब आपको मैंने कावे और जोशांदे का फ़र्क भी बता दिया, एक पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। जब भी मैं आपको कावा कहूँ, आपने कावा ऐसे ही बनाना है कि गर्म खोलते हुए पानी को आपने चूल्हे से उतार के जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो चीज़ डाल दें, वो कावा बन जाएगा। जब आप ये कावा अनारदाने का तैयार हो जाए, इसे आप पुन के छान के छान लें, जो अनारदाना हो बीच में से वो निकाल लें। आपको कावे के जो अज्जा हैं वो मिल गए होंगे। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो इसके अंदर चीनी ना डाले। मैं तो वैसे भी सबको सजेस्ट करता हूँ इसमें चीनी या मीठा ना डालें आप, ठीक है जी। ये अनारदाने का ये जो कावा है ये आपने सुबह खाली पेट पी लेना है। खाली पेट पीने के बाद आपने कुछ जब आधे घंटे के बाद जब आपको भूख लगे आप अपना खाना वगैरह खाएं। इस कावे के इस्तेमाल से जो मैंने पहले आपको फ़ायदे बताए हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको अल्लाह ताला सेहत दे, वो ज़रूर अल्लाह पाक देंगे। फ़ायदे जो मैं बताए हैं, दिल की कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, जिगर के फाल का दुरुस्त होना, और उसके साथ साथ बाज़ हालतों में ये शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देता है। वो शुगर के मरीज़ों को किस तरह फ़ायदा देगा और इसके साथ क्या चीज़ें बनानी है और किस तरह खानी है, ये मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। शुगर के मरीज़ों के लिए यहाँ तक फ़ायदेमंद है कि एक दो मरीज़ ऐसे थे जिनको डॉक्टरों ने पाँव काटने तक का सजेस्ट कर दिया था, उन्होंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया। अनारदाने और 2-3 चीज़ें और हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तो अल्लाह ने उनको भी फ़ायदा दिया। तो व्यूवर्स, उम्मीद है ये बहुत छोटी सी आसान सी वीडियो का जो टोटका मैंने आपको बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी हवाले से कुछ समझ ना हो कमेंट्स करें, कमेंट्स में आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे दवाखाना जो गुजरावाला में है वहाँ भी आके आप अपने दीगर मसाइल के हवाले से भी अद्वियात वगैरह ले सकते हैं। फ़ोन पे भी हम पार्सल कर देते हैं, और इस हवाले से किसी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो हमसे मशवरा करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।